स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे मैटर इन सराउंडिंग्स चैप्टर और आज हम इस टॉपिक में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है इवेपोरेशन। तो बच्चों इवेपोरेशन ये टर्म आप अपने प्रीवियस क्लासेस में कई बार पढ़ चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इवेपोरेशन तो आप सिंपल जवाब देंगे इट इज द कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड इनटू गैस। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज बॉइलिंग, again your answer will be that it is the conversion of liquid into gas। तो दोनों टर्म्स जो हैं वो देखने में तो सेम लगती हैं क्योंकि दोनों का प्रोसेस सेम है, बट एक्चुअली दीज आर नॉट सेम, दीज आर टोटली डिफरेंट। तो आज हम इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इवेपोरेशन और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉइलिंग। सबसे पहला जो डिफरेंस है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग का, दैट इवेपोरेशन इट इज अ सरफेस फिनोमिना। अब ये सरफेस फिनोमिना क्या होता है? देखो मान लीजिए आपके पास कोई बाउल है और इस बाउल में वाटर प्रेजेंट है। ये मैंने वाटर के पार्टिकल्स बना दिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो वाटर पार्टिकल्स है ये हमने चैप्टर में पढ़ा है दैट ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर दे हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो इन पार्टिकल्स का भी एक दूसरे के साथ कुछ अट्रैक्शन होगा और उसके साथ साथ कंटेनर की वॉल्स के साथ भी अट्रैक्शन होगा। अब जो अपर सरफेस वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी ये साइड फ्री है, अपर साइड जो है वो फ्री है, जिसकी वजह से they will break up the force of attraction with the other particles and these upper particles of the water they will escape out into the atmosphere। जो इसके upper particles हैं water के वो heat absorb करेंगे atmosphere से and they will turn into gas। तो ये liquid से gas में convert हो गए, जिसकी वजह से ये ऊपर वाली layer जो है ये water की ये evaporate हो जाएगी। अब क्या होगा, अब जो उसके नीचे वाले पार्टिकल्स हैं दे कम्स इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, अगेन दे विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड दे विल एस्केप आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब सरफेस बाय सरफेस ये पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, या सरफेस बाय सरफेस द लिक्विड पार्टिकल्स आर चेंजिंग इनटू the gaseous particle। Therefore we can say that it is a surface phenomena। यानी कि सिर्फ upper particles हैं उसमें evaporation होता है, नीचे वाले particles में evaporation नहीं हो रहा। But in case of boiling, आपके पास एक container है, उसमें अगर आप water particles ये डले हुए हैं, अगर आप इसको heat करते हैं तो heat करने से क्या होता है कि सारे particles जो हैं they starts moving with a great energy and due to this energy they will break up the force of attraction between them and they will convert it into gas। तो हम ये कह सकते हैं कि जो evaporation है वो तो surface phenomena है, but जो boiling है it is a bulk phenomena। bulk मतलब कि पूरा का पूरे particles जो हैं they are converting into gas। But in case of evaporation, only the surface particles are converting into gas। Second difference है evaporation, it can occur below the boiling point of liquid। यानी कि जो evaporation है वो हमेशा उस liquid के boiling point से नीचे होता है। जरूरी नहीं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट तक वो पहले पहुंचे और फिर वो अपने गैसियस स्टेट में आए। जैसे कि वाटर मान लीजिए उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आप अगर एक पानी का बर्तन धूप में रख देंगे तो धूप में तो 100 डिग्री नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा 40-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन इट अकर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, लेकिन जो बॉइलिंग है इट ऑलवेज अकर्स at its boiling point। यानी कि जो कोई भी लिक्विड है बॉइलिंग मतलब जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यानी कि वो टेम्परेचर जिसमें उसका लिक्विड पार्टिकल विल टर्न इनटू गैसियस स्टेट, तो इन दैट केस बॉइलिंग विल अकर। यानी अगर आपको पानी को उबालना है तो आप
आपने पैन को गैस पे रखा तो एकदम से बॉइलिंग नहीं होती। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर नहीं होगा तब तक वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वी कैन से दैट इवेपोरेशन अकर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग अकर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, थर्ड डिफरेंस है, ये दो मेन डिफरेंस है बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन के। आप इसमें एक और कर सकते हैं कि इवेपोरेशन इट इज अ काम प्रोसेस, यानी कि बहुत ही आराम से होता है, कुछ आवाज नहीं आती है। आपने कहीं बर्तन रखा है धूप में, पानी उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आपने घर में पानी गिर गया, थोड़ी देर में इवेपोरेशन हो जाएगा, आवाज नहीं आएगी। लेकिन जब बॉइलिंग होती है तो आवाज आती है, तो इट इज अ नॉइजी प्रोसेस। तो बेसिकली दीज आर द थ्री डिफरेंसेस बिटवीन द इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो अब हम इस टॉपिक, लास्ट टॉपिक में इवेपोरेशन को कवर करने जा रहे हैं। तो इवेपोरेशन आपको समझ में आ गया, इट इज अ सरफेस फिनोमेना व्हिच अकर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। क्लियर? अब हम करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द इवेपोरेशन प्रोसेस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं? इसमें सबसे पहले आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाता है। यानी कि आपकी मम्मी जब कपड़े धोती हैं वो कपड़ों को धूप में सुखाती हैं तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है, और वो छाया में सुखाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन कम होगा। इसका मतलब बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the kinetic energy of the particles can be increased, due to which they can overcome the force of attraction between them, और इसीलिए वो particles escape out हो जाएंगे, यानी कि उसमें evaporation हो जाएगी। सेकेंड होता है हमारा wind speed, यानी कि if the wind speed will increase, evaporation process will also increase। यानी कि अगर हम wind की स्पीड बढ़ा दें तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए आपने मम्मी के कपड़े धोए अगर आपकी मम्मी ने, और एक जहाँ पे हवा नहीं चल रही वहाँ डाले हैं, और एक जगह जहाँ खूब हवा चल रही है, तो दोनों जगह में से कहाँ पे जल्दी कपड़े सूखेंगे? जहाँ पे विंड चल रही है वहाँ पे ना, क्योंकि विंड की जब स्पीड होगी तो वो अपने साथ पार्टिकल्स को भी ले जाएगी, तो इसलिए इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है। थर्ड है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ह्यूमिडिटी मीन्स द वाटर कंटेंट दैट आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दोज वाटर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो इवेपोरेशन प्रोसेस कम हो जाता है। क्यों? मान लीजिए कपड़े जो हैं आपकी मम्मी ने धोए और वो रेनी सीजन है, बाहर बारिश हो रही है, तो कपड़े नहीं सूखते जल्दी। क्यों नहीं सूखते? क्योंकि ह्यूमिड एनवायरनमेंट है। ह्यूमिड मतलब कि वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो आपके जो क्लोथ्स के जो वाटर कंटेंट है दे विल नॉट गेट द स्पेस इनटू द एटमॉस्फेयर। उनको जगह नहीं मिलेगी स्पेस में जाने की, क्योंकि ऑलरेडी इतने वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। तो इसीलिए जो ड्राई एयर है वहाँ पे इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा, लेकिन ह्यूमिड एयर में इवेपोरेशन कम होगा। सॉरी। फोर्थ है हमारा सरफेस एरिया, यानी कि जो हमारा कोई भी कंटेनर है उसका सरफेस एरिया कितना है, या कहीं पे भी जो वहाँ पे लिक्विड पड़ा है उसका सरफेस एरिया कितना है, यानी उसके सरफेस में कितना एरिया कवर कर रहा है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। देखो मेरे पास दो कंटेनर है, एक ऐसा और एक ऐसा। इन दोनों कंटेनर्स में वाटर है, इसमें भी मान लीजिए 50 ml वाटर है और इसमें भी 50 ml वाटर है। दोनों में सेम वाटर है, दोनों को मैंने सेम जगह पे रखा, तो इवेपोरेशन जल्दी किसमें होगा? इसमें। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी मैंने डिस्कस किया
कि सरफेस एरिया में ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो ज़्यादा पार्टिकल्स उड़ेंगे तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। इस केस में लेस पार्टिकल्स आर इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, less particles will escape out into the atmosphere, therefore less evaporation process will take place. So these are the four factors which decides the rate of evaporation. अगर आप इन चारों फैक्टर्स में देखें तो टेम्परेचर, विंड स्पीड और सरफेस एरिया, ये तीनों जो हैं they are directly proportional to the rate of evaporation. यानी कि ये बढ़ेंगे तो rate of evaporation भी बढ़ रहा है, except humidity. Humidity बढ़ रही है तो evaporation कम हो रहा है। ये टॉपिक क्लियर है बच्चों आपको? अब इवेपोरेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सरफेस फिनोमिना है और बिलो द बॉइलिंग पॉइंट है, तो जब भी इवेपोरेशन होगा इट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट देता है, इसीलिए आप जब समर्स में कॉटन क्लॉथ्स डालते हैं तो कॉटन क्लॉथ्स विल एब्जॉर्ब द स्वेट, और ये स्वेट क्या होता है, इट विल गेट्स इवेपोरेटेड। कैसे इवेपोरेट होगा, इट विल टेक द हीट एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग और वो लिक्विड पार्टिकल्स विल टर्न इनटू गैस, और हमें इसीलिए कॉटन क्लॉथ्स डालने से थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ठीक है, इसी ढंग से अगर आप अपने पाम में एसीटोन रख लें, जो नेल रिमूवर आता है, अगर आप अपने थोड़ा सा थिनर डाल लें यहाँ पर तो आपको उस एरिया में ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि वो जो आपने वोलेटाइल लिक्विड लिया है वो धीरे धीरे जब वो इवेपोरेट हो जाएगा तो कहाँ से इवेपोरेट हुआ, उसने आपकी पाम से हीट एनर्जी ली और वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी उस एरिया का जो आपका टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो गया, इसीलिए आपको उस एरिया में थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।